इस वक्त आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के उनका बयान सामने आ गया, क्योंकि सैफ अली खान के डिस्चार्ज होने के साथ सर्जरी को लेकर के, उनकी ट्रीटमेंट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आ गया है। सैफ हमला मामले पर एकनाथ शिंदे, उनका बयान सामने आया है। कल ही छुट्टी मिली थी सैफ अली खान को अस्पताल से 5 दिनों के बाद, क्योंकि जिस तरह से उन पर हमला हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। अब जब डिस्चार्ज हुए तब भी सवाल खड़े हुए और साफ तौर पे अब शिंदे कह रहे हैं कि हमला करने वाला कोई भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं सैफ अली खान को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनकी प्रकृति जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से वो अपने कारोबार में, अपने रोजाना जो काम है उनका, वो फिर से अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आरोपी है वो बांग्लादेशी पाया गया है, वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री महोदय जी ने शुरुआत में ही निर्णय जो लिए हैं और उसके मुताबिक इसका तपास चल रहा है और जो भी हो उसको छोड़ेंगे। तो शिवसेना नेता संजय निरूपम ने सैफ मामले पर अस्पताल, पुलिस और सैफ पर सवाल उठाए हैं। सुनिए पूरी बातचीत, उन्होंने क्या कुछ कहा है। परिवार का बैकग्राउंड है और मतलब जैसे उनकी माँ जो हैं वो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, मंसूर अली खान पटौदी साहब। फिर वो जिस परिवार के दामाद है वो इस फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा परिवार है। तो ऐसे में जब सैफ अली खान के जब पर हमला हुआ कथित तौर पर, तो कहा गया कि भाई उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर चाकू घुस गया था और डॉक्टरों ने बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था। और ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पे आए थे हॉस्पिटल में। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल है कि 16 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है, क्या यह संभव है? तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही मेरा एक सवाल है और हम लोग अचंभित हैं, क्योंकि वो जो घटना थी उस घटना ने पूरे मुंबई के लोगों को डरा दिया था कि आप बिल्डिंग में तो रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, कभी भी आपके घर में कोई चोर बदमाश घुस सकता है और इस तरह से चाकू से हमला कर सकता है। विपक्ष के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए, पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था के बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए। फिल्म जगत के जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब लोगों ने चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इसको जो सलमान खान के ऊपर धमकियां आ रही हैं उस घटना से और बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ दिया। तो जब मुंबई अपूर्व गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठ रहा है, गृह मंत्रालय के कामकाज पे सवाल उठ रहा है, मुंबई पुलिस के कामकाज पे सवाल उठ रहा है, तो जब मुंबई के लोगों के अंदर इतना डर पैदा हुआ उस घटना से, तब निश्चित तौर पर कुछ सवाल उठते हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और पहली जिम्मेदारी तो पुलिस की है, मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो करीना कपूर खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस और ये हमारा परिवार का मामला है, नहीं, सिर्फ परिवार का मामला नहीं है और ये एक प्राइवेट मामला अब नहीं है। वहाँ अपराध हुआ है, बड़ी घटना घटी है जिससे पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था पे सवाल उठा है और मुंबई के लोग डरे हैं, घबराए हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब कितने सुरक्षित है। ऐसे में उस परिवार की भी महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की मीटिंग, गंगा सकुल में बनाया गया है मुख्यमंत्री का शिविर। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद। रिपब्लिक भारत से बोले स्वतंत्र देव सिंह, कहा हमारी संस्कृति हमारी पहचान, सनातन धर्म से जाने जाते हैं हम। सपा बसपा सरकार में होता था सनातनियों का अपमान। सपा बसपा शासन में जिस समय सनातन धर्म का और राम मंदिर, राम सेतु का जिस पर अपमान होता था, आज देखेंगे पूरी दुनिया जो भी पुरानी हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, जिसके कारण देश जाना जाता है, जन जाने जाते हैं, लोग जाने जाते हैं। आज हमारी पहचान क्या है? हमारी संस्कृति। रिपब्लिक भारत पर बोले यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद, कहा महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के प्रयास करना हमारा फोकस, प्रदेश के विकास को मिलेगी गति। प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी और हम उस विकास को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। प्रदेश की जनता की सेवा, प्रदेश की तरक्की, प्रदेश के रोजगार के लिए काम करना, प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना, प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल बनाना, ये हमेशा योगी सरकार का लक्ष्य रहा है।
महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार की मंत्री गुलाब देवी का बयान का 144 सालों बाद बना सहयोग। हम सब सौभाग्यशाली, हमें मिला है ये मौका, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा विकास का काम। जो इस जीवन में दोबारा 144 साल के बाद जिसका भाग्य होगा उसको मिलेगी। हम लोग भाग्यशाली हैं और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली इसलिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डुबकी लगाई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इससे पहले सरकारों में भी कुंभ हो चुके हैं, कैसी व्यवस्था थी हम सब ने देखा था। देखिए, विपक्ष को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका इलाज कराएं। यूपी में सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, महाकुंभ में आए विपक्ष और विकास के नए आयाम देखे। महाकुंभ देखने कभी नहीं आएंगे, कुप्रबंधन है, निकाल देंगे। जब महाकुंभ में पूरा देश दुनिया के लोग यहाँ डुबकी लगाने आ रहे हैं तो वो हरिद्वार में डुबकी लगाने जा रहे हैं। जब हरिद्वार में महाकुंभ होगा तो हो सकता है यहाँ डुबकी लगाने आ जाएं। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की होने वाली बैठक को लेकर प्रशांत कुमार का बयान। का सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं को ना हो कोई परेशानी, इसका रखा गया है पूरा ध्यान। तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं, लगातार साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं और सुविधाएं जो भी डुबकी लगाए उसको दी जाए। मौनी अमावस्या के बारे में भी इसके बाद से हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। खुद मोटर बोट चलाकर घाटों की देखी सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक पर अखिलेश ने उठाए सवाल। कहा, महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। महाकुंभ के दौरान अत्याधुनिक मेगा किचन का अनावरण। भक्तों के लिए तैयार किया गया महाप्रसाद। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। त्रिवेणी संगम में लोगों ने दिल्ली में मिडिल क्लास को लेकर के बोले केजरीवाल। कहा, सभी पार्टियों ने मध्य वर्ग के लोगों को दबाया, हर जगह वसूला जाता है इन लोगों से टैक्स। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है। वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। का पूरी दिल्ली से शिकायत आ रही है, गुंडागर्दी पर उतरी हुई है बीजेपी। पुलिस गुंडों को संरक्षण में कर रही है सहयोग, दिल्ली हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, विधानसभा में गुंडागर्दी का माहौल। दिल्ली में बीजेपी ऐतिहासिक हार के लिए आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी, उनके अलग अलग कार्यकर्ता, उनके भतीजे आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज वो पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैला रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा, पिछले एक हफ्ते से पंजाब की हजारों गाड़ियां नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी मैंने दिल्ली पुलिस में।